तुम्हारे घर में औरतों के साथ ऐसे बात की जाती है? तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो ठीक है, बट ऐसे बात करते हो औरतों के साथ? मैं बदतमीजी करती हूँ? तुम्हारा बैकग्राउंड देखा है तुमने? आपको मेरी आवाज नहीं पसंद है तो एक पशु से शादी कर लो ना। गांव में तुम्हारी घूंघट वाली, गांव में सब घूंघट वाली औरतें ही तो पड़ी हुई है तुम्हारे। और क्या है उनकी औकात? क्या है? बच्चे पैदा करना और घूंघट करना और खाना बनाना। तो हे एवरीवन, रिसेंटली पायल रोहतागी और संग्राम सिंह को लेके बहुत सारे डाइवोर्स रूमर्स आ रहे थे। एंड ऑल्सो अगर आप पायल रोहतागी को फॉलो कर रहे हो, पिछले कुछ टाइम से वो बहुत सारी वियर्ड वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डालती हैं। उनको कॉन्स्टेंटली अपने पति से फाइट करते हुए देखा जा सकता है। बहुत बार वो अपने हस्बैंड से फाइट करती है और उसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देती है। तो बेसिकली उनका पैटर्न ये है कि अगर उनकी अपने हस्बैंड से फाइट होती है तो वो उस फाइट का वीडियो रिकॉर्ड करके एज अ एविडेंस उसको अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाल देती हैं, जिसको बहुत सारे लोग देखते हैं। एट द सेम टाइम संग्राम इस चीज को अवॉइड करते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। तो इट सीम्स लाइक जब वो स्टोरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालती हैं तो वो उनका एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। एंड संग्राम को भी पायल के बिहेवियर के बारे में पता है, लेकिन स्टिल वो उनको इग्नोर करते हैं। एंड उनको देख के ऐसा लगता है कि वो पेशेंटली पायल को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट रिसेंटली पायल ने अपने हस्बैंड की संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन के डायरेक्टर की पोजीशन से रिजाइन कर दिया एंड इंस्टाग्राम पे भी उनको अनफॉलो कर दिया। सो जब ये सारी चीजें हुई तो काफी स्पेकुलेशंस आ रहे थे दैट ये दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। एंड अब न्यू डायरेक्टर के फॉर्म में संग्राम की बहन सुनीता कुमारी वहां पर आएंगी एंड वो हैंडल करेगी सारा प्रोसेस। बिकॉज कल पूरा दिन चला गया, मैंने वीडियो नहीं बनाया ये सोच के कि काम हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलते हैं पायल कैसी छोटी छोटी चीजों के ऊपर वीडियो बनाती है। मगर क्या करूं, मेरी छोटी छोटी चीजें जैसे ये कैमरा अगर चल नहीं रहा है तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा। बहुत बार पायल ऐसे स्टेटमेंट्स देती है अपनी वीडियोस में या फिर जब इंटरव्यूज में इन दोनों के साथ में होते हैं तो वहां पर भी ये दोनों फाइट करते हुए दिखते हैं। अगर संग्राम गलती से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो पायल को पसंद नहीं आता है तो पायल सबके सामने वहीं पर उनको टोक देती है। एंड समटाइम्स इट सीम्स कि पायल संग्राम की अचीवमेंट्स की वजह से जेलस भी है। सो एवरीवन नोज संग्राम सिंह एक रेसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, MMA फाइटर हैं, जबकि पायल एक एक्टर है। ये बिग बॉस में भी आई थी 2008 में, इन्होंने कुछ एड्स एंड फिल्म्स की हैं एंड 2022 में ये लॉकअप वाले शो में भी आई थी। शादी करने से पहले ना ये दोनों 12 साल तक एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। एंड इनकी पहली मीटिंग हुई थी आगरा मथुरा हाईवे में, जहां पर पायल की कार खराब हो गई थी एंड संग्राम भी वहीं से गुजर रहे थे तो वो पायल को दिल्ली छोड़ के आते हैं। इसके अगले ही साल 2011 में ये एक शो करते हैं जिसका नाम था सर्वाइवर और वहां पर ये दोनों मिलते हैं एंड वहीं से ये एक दूसरे के लिए फील करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ 2011 से ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड उसके 2 साल बाद 2014 में ये एंगेजमेंट कर लेते हैं। बट इसके बाद ना ये दोनों शादी नहीं करते एंड लिव इन रिलेशनशिप में ही रहते हैं। तो फाइनली 2022 में जब लॉकअप करती हैं पायल तो संग्राम उनको शो में ही प्रपोज करते हैं एंड इसी साल वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो पायल अपने हस्बैंड के बारे में जो गॉसिप्स करती हैं, जो वीडियोस डालती हैं, इट इज नॉट लाइक कि वो शादी करने के बाद हुआ, पहले भी वो होता था। एंड कोविड में भी जब ये दोनों एक साथ थे उस टाइम पे भी इनको लेके काफी बवाल हुआ था। बट ऑडियंस के अकॉर्डिंग इनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है एंड संग्राम एक टॉक्सिक मैरिज में रह रहे हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज क्यों ये एक दूसरे के साथ हैं? अभी इनको साथ रहते रहते ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं एंड अभी जब डाइवोर्स रूमर्स बाहर आ रहे थे तो उसमें संग्राम का स्टेटमेंट आता है जहाँ पे संग्राम का कहना था दैट कोई डाइवोर्स उनका नहीं हो रहा है, वो अभी बहुत सालों से साथ में है, तो कोई भी डाइवोर्स रूमर्स पे बिलीव नहीं करना चाहिए। एंड ये पायल का डिसीजन है दैट उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन लीव कर दिया। बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो बोलते हैं पायल को सिवियर मूड स्विंग्स होते हैं एंड शी नीड्स हेल्प। पायल के अकॉर्डिंग बहुत सालों तक संग्राम के फ्रेंड्स ने संग्राम को उनसे शादी नहीं करने दी, बट संग्राम ने कभी भी इस चीज को लेकर डायरेक्टली नहीं बोला। उनके अकॉर्डिंग उनके दिमाग में ये बात नहीं आई दैट शादी करनी चाहिए थी। एंड जब लॉकअप में सब लोग पायल को सुना रहे थे दैट उनकी शादी नहीं हो रही है एंड पायल कंसीव भी करने की कोशिश कर रही थी काफी टाइम से, लेकिन वो कंसीव नहीं कर सकती। तो इन चीजों को लेकर उनको टारगेट किया जा रहा था। तब संग्राम को रियलाइज हुआ दैट शादी कर लेनी चाहिए थी एंड उन्होंने पायल को प्रपोज कर लिया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहाँ पर पायल अपने हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट करती हुई दिख रही है, रोती हुई दिख रही है। जैसे कि वो एक US ट्रिप में गए थे जहाँ पर संग्राम किसी होस्ट के घर में उनको लेके गए थे। सो पायल वहां पर घूमना चाहती थी एंड जो होस्ट थे ना वो उनको बस स्टेशन पे छोड़ रहे थे एंड इस चीज को लेके पायल खफा थी क्योंकि वो चाहती थी होस्ट उनको घुमाए, सारी चीजें दिखाएं एंड उनके लिए बसेस लेना मुश्किल था। तो पायल ने होस्ट के घर पे एक वीडियो बनाया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं कुछ अटक रहा था बिकॉज वाज ईटिंग वेरी फास्ट सो आई टोल्ड हिम कि हमें जाने की जरूरत नहीं है।
because he was not understanding the buses and everything. I understand. And now he's saying we are going. Okay, mummy? I'm putting this in the group. मेरा हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझे लोगों के घरों में लाता है, मुझे आना नहीं होता लोगों के घरों में, फिर भी वो मुझे लेके आता है. आई एम टेलिंग हिम भैया होटल्स में रहो, स्टे इन अ होटल, बट जानबूझ के मुझे लोगों के घरों में लाता है. यू अंडरस्टैंड? Yeah, that's the problem. And I'm not aware from here how to go. So this is the thing. बाद में ये जो होस्ट थे इन्होंने इस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोला था एंड दोनों को धमकी दी थी दैट अगर इन्होंने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया तो वो 911 को कॉल कर देंगे. एंड पायल ने इस चीज का भी वीडियो बना के अपनी इंस्टा स्टोरी पर डाल दिया था. क्या हुआ? जो घर की वीडियो है ना वो डिलीट लगवा दो, जो आपने वहां से बनाए, नहीं तो वो 911 कॉल करेंगे. अच्छा, जो उनके घर पे शूट हाँ, किया, जितने घर में शूट किए वो उनकी शक्ल दिखा के वो, नहीं तो उनको कॉल करेंगे. हम कॉल नहीं करेंगे, वो कॉल करेगा टाइम. अच्छा ठीक. इसी तरीके से पायल ने एक होम बिजनेस स्टार्ट किया था, घर जैसा खाना, जिसमें संग्राम वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड एंड पायल के अकॉर्डिंग संग्राम का कहना था कुछ बड़ा करो. सो पायल ने इस चीज का भी वीडियो डालकर अपलोड कर दिया. क्योंकि नारी का बिजनेस छोटा बिजनेस है, आप कुछ बड़ा करो, तो एक काम कर दो ना, आप मुझे 1-2 करोड़ दे दो फंडिंग. आपको खुद के पैसे देना तो खुद के पैसे दो, आपको कहीं से स्पॉन्सरशिप लेनी है, फंडिंग लेनी है तो आप वहां से लो, क्योंकि इस कंपनी के डायरेक्टर तो आप ही हैं. तो आप है ना मुझे फंडिंग लाके दे दो, फिर मैं रेस्टोरेंट खरीद लूं. इसी तरीके से जब डाइवोर्स रूमर्स आ रहे थे तो एक जर्नलिस्ट ने पायल से कांटेक्ट किया एंड उन्होंने रिस्पेक्टफुली ही इनसे पूछा था क्या आपका डाइवोर्स हो रहा है. एंड यहाँ पर भी पायल उनको अजीब सा जवाब दे रही है, डिप्रेशन के बारे में बोल रही हैं. पायल ने ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं, लाइक उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से मल्टीपल फेक न्यूज एंड फेक थ्योरीज शेयर की थी, जिसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट को 1 वीक के लिए लॉक कर दिया गया था. मुंबई पुलिस ने भी उनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था. 2018 में केरला फ्लड्स आए थे, जहां पर पायल रोहतागी ही थी जिन्होंने क्लेम किया था ये भगवान का श्राप है, क्योंकि केरला में गाय को मारा जाता है, तो इस वजह से ये फ्लड्स आई हैं. इसके बाद उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया था उनके इनसेंसिटिव रिमार्क्स के लिए. राजा राम मोहन रॉय को भी इनफैक्ट पायल ने अटैक किया. उनका कहना था दैट राजा राम मोहन रॉय एक ट्रेटर थे और उन्होंने सती प्रथा को डिफेम किया है. इसी तरीके से इन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए भी ये कहा था दैट जवाहरलाल अपने पिता मोतीलाल नेहरू के बेटे नहीं थे, इंस्टेड वो कमला नेहरू के बेटे थे. एंड उनके फादर का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है. एंड वो ये भी बोलती है मोतीलाल नेहरू की 5 वाइफ्स थी. अब ये सारी जो उटपटांग चीजें इन्होंने बोली थी तो इनको पब्लिक अपॉलॉजी देनी पड़ी थी प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को, और बाद में इनको अरेस्ट भी किया गया था, बट 1-2 दिन बाद इनको बेल मिल गया था. अगर हम संग्राम पे आते हैं तो संग्राम एक मोटिवेशन रहे हैं. संग्राम का बर्थ होने के बाद ही उनको रेमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया था, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते थे एंड 8 साल की उम्र तक वो व्हील चेयर में थे. वो बोल भी नहीं सकते थे, वो चल भी नहीं सकते थे, इतनी बुरी उनकी हालत हो गई थी. लेकिन अपनी मदर की हेल्प से और अपने हार्ड वर्क की वजह से वो एक रेसलर बन गए एंड इतने बड़े रेसलर बन गए हैं, आज उनको सब जानते हैं. इनफैक्ट संग्राम की लाइफ पर एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है हिंदी टेक्स्ट बुक्स में 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए. सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे पायल एंड संग्राम के बीच में देखने को मिलता है. स्टिल इतना सब कुछ होने के बाद भी दे आर टुगेदर. पायल ने एक ग्रुप बनाया हुआ है अपने मदर और फादर को लेके, जिसमें शायद संग्राम भी हैं एंड वो संग्राम को बाहर निकालती रहती हैं, फिर ऐड करती रहती हैं. जो भी उनके लाइफ में होता है, जो भी वीडियोस वगैरह वो बनाती हैं, उन सारी वीडियोस को वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हैं. एंड काफी बार ये जब कोई वीडियो बनाती है तो ये अपनी मम्मी का नाम इसीलिए लेती हैं क्योंकि फिर ये उसको अपने ग्रुप में शेयर करने वाली हैं. पायल की स्टोरीज, लाइक पायल ने अपनी शादी की 2 ईयर एनिवर्सरी पे ये पोस्ट किया था. As an actor, I will work soon, but I did start this business vertical as post-marriage. It would be nice if you can self-analyze my efforts and appreciate it rather than making my efforts seem petty. So overall, इसका मतलब सिंपल सा ये था that पायल चाहती हैं संग्राम उनको उनके efforts को appreciate करें इंस्टेड ऑफ शोइंग कि उनके एफर्ट्स बहुत छोटे हैं. एक और आर्ग्यूमेंट का स्क्रीनशॉट इनका है जहां पर पायल ये कह रही हैं संग्राम ने एक कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था एक मैगजीन का, जो उनको 14 घंटे पहले ही आया था एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था. सो पायल को समवॉट ये पसंद नहीं आया एंड पायल का कहना था थैंक गॉड आई कांट हैव चिल्ड्रन, इमेजिन गेटिंग प्रेग्नेंट फॉर अ जर्क लाइक यू.
एंड यहाँ पर भी संग्राम उनको कामली यही कहते हैं, शेम ऑन योर थिंकिंग, गॉड ब्लेस यू, पायल प्लीज रिमूव योर इंस्टाग्राम स्टोरी, थैंक यू। सो ये एक पैटर्न है पायल का, जहाँ पर वो कुछ भी होता है तो उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर लेती हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या फिर उनकी हस्बैंड की इस वजह से कितनी इंसल्ट हो रही है। और हर बार वो अपने हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स को टारगेट करती है। लाइक उनके हस्बैंड के बड़े बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट है, तो कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम अगर उनके लाइफ में होगी अपने हस्बैंड के कॉन्टैक्ट्स को टारगेट करती हैं। एंड यहाँ पर उसी कवर फोटो को लेके उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट किया है, संग्राम सिंह, यू कुड हैव रीपोस्टेड योर कवर फोटो ऑन योर इंस्टाग्राम पेज ऑफ 10 million followers. You are desperate to show the world what you are friends with that woman who insulted me. Point noted about your character. ये केवल वो संग्राम के साथ नहीं करती, उनके लाइफ में जितने भी लोग हैं ना उन सब के साथ वो ऐसा करती हैं। ये एक आलू पराठा की फोटो उन्होंने स्टोरी पे लगाई है, जहाँ पर उनकी कुक साक्षी इस आलू पराठा में करी पत्ता डालना चाहती थी। पायल को ये चीज सही नहीं लगी, सो एनीवे पायल ने उसको मना कर दिया। स्टिल उन्होंने इस चीज का मजाक बनाया और उसकी स्टोरी डाल दी। इतनी सारी चीजें होने के बाद भी अभी भी ये साथ हैं एंड डाइवोर्स लेने का इनका कोई भी प्लान नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी इन्हें साथ रहते रहते ना इतने साल हो गए हैं और अभी इनकी शादी को केवल 4 साल ही हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि संग्राम को पायल के बिहेवियर के बारे में पहले पता नहीं था, उन्हें ऑब्वियसली पता था वो कैसी हैं, किस तरीके से चीजों को लेकर रिएक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी पब्लिकली अपनी पर्सनल लाइफ को शो करना एंड पब्लिक में ये सारी चीजें बोल के वैलिडेशन मांगना, दैट इज नॉट गुड। सो डू टेल मी आप लोगों का पायल के इस बिहेवियर को लेके क्या ओपिनियन है। क्या आपको लगता है संग्राम के साथ ये सही कर रही है या फिर संग्राम इनको टॉलरेट करके सही कर रहे हैं? अपने ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।